कोई प्रश्न पूछना चाहें, अपने प्रश्न सामने रख सकते हैं। प्रश्नों के जरिए कोई बात छूट जाती है, बताते-बताते वो भी आपको पता लग जाती है, इसलिए प्रश्न बहुत ज़रूरी हैं। और आपके कोई अपने अनुभव हैं आइडिया केयर से, तो वो भी हमें बताएँ, क्योंकि आपके अनुभव बाकी लोगों के लिए बड़े अनमोल होते हैं, सबको हिम्मत मिलती है आपके एक्सपीरियंसेस से। सो दोस्तों, दिस इज़ द टाइम टाइम मीन्स फॉर यस, जी, जी बताएँ। अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर आप। हेलो, डॉक्टर साहब नमस्ते। हेलो, जी, नमस्ते। आप पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा हेल कि मैं डॉक्टर हेल नहीं हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं, जिनके साथ रहकर मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। बाय प्रोफेशन आई वाज़ एन इंजीनियर, और अभी मैं 2090 से ये डिवाइसेज़ प्रमोट कर रहा हूँ। अर्लियर आई वाज़ वर्किंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, तो फ्रीक्वेंसी वगैरह का मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा आइडिया है। हाँ, बताइए, आप बताइए, बोलिए। पटना से बोल रहा हूँ मैं शेख। जी। अपना जो डिवाइस है वो अभी आया है नहीं कि आज मैंने दोपहर में कॉल किया था आपको। तो अशोक सर कल आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। जी, हाँ, आज रात में बैठेंगे मुंबई से पुणे आने जी, के लिए, जी, तो हम जी, आएंगे वो तो करेंगे कंटिन्यू। तो जी। वो तो बाकी जानकारी तो ले लेंगे, लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहता था इसके लिए ये किया। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत आसान है, आपको सिर्फ़ करना क्या है, जी सर। 2-2 मिनट हथेलियों पर हाँ अपने हाथ से हाँ सर। डिस्टेंस इतना रखिए, जितने में आपको गरम ज़्यादा ना लगे, चटका ना लगे। यस सर। जी सर। आप इसको हाथ की हथेलियों में, बाकी जगह 1 में यूज़ करेंगे, नंबर 1 मोड। जो सबसे नंबर 3 जिसमें हीट ज़्यादा निकलता है, वो होता है हड्डियों के लिए, बोन्स का दर्द, हाँ जॉइंट पेन, घुटनों का है, कमर का है, जहाँ हड्डियों तक पहुँचाना है वहाँ नंबर 3, बाकी जगह नंबर 1, और अच्छा, चेहरे, आँखों के लिए, सिर के लिए नंबर 2। मिडिल वाला। और मिडल वाला, क्योंकि हाँ आपके चेहरे की स्किन नाजुक होती है, वहाँ ज़्यादा गर्म की ज़रूरत नहीं है, सर, तो प्लीज चेहरे पे प्लीज देना रिपीट। है। सर 1 2 और 3 ना एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। देखिए, नंबर 3 हाँ यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म, इस स्विच को अगर हाँ सबसे नीचे ले जाऊँ, तो हाँ। सबसे ज़्यादा हीट निकलती है। अच्छा। वो कहाँ पे ज़रूरी है? वो ज़रूरी है पेन के लिए, दर्द के लिए। कौन-सा ओके। दर्द? हड्डियों का दर्द। हाँ हाँ। आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, घुटने बैक का पेन दर्द। है, घुटने का दर्द है अच्छा। ना? हाँ सर। स्पाइन में करना है, स्पाइन में भी नंबर 3, क्योंकि स्पाइन में हीट पेनिट्रेट करना चाहिए, हम्म तो नंबर 3। हम्म। इनके अलावा कहीं भी पूरे बॉडी में अच्छा। नंबर हाँ। 1। अब चेहरे की बात करें, सिर्फ फेस की बात करेंगे तो नंबर 2। यस। चेहरे, आँखों के लिए नंबर 2। अगर आँखों में कॉन्टैक्ट डिस्टेंस लेंस कितना लगा, होना चाहिए? ये आप हाँ हर एक के लिए अलग-अलग होगा। आप डिस्टेंस इतना रखें जितने में आपकी स्किन में बर्निंग ना हो। हाँ। जब आप अपने हाथ से करते हैं तो आपको सर। पता होता है, आप जब दूसरे को कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना हाँ होता है कि उसकी स्किन पे ज़्यादा गरम ना लगे। तो आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ हाँ। आप उसके उसके यहाँ पे हाथ रख के भी अपना देख सकते हो, आपको हाथ में पता लगेगा कितना गरम है। ऐसे भी अंदाज़ा कर सकते हैं। यस सर। बेस्ट होता है अपने हाथ से खुद करना, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है कितना गरम आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना आप गरम सह सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी ठीक है। आपको नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा हीट बर्दाश्त करते हुए नहीं, ऐसा कि नहीं कि चलो हम गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, हाँ जलने दो, हम ठीक हो जाएँगे, ना। आपको हीट उतना ही लेना है जितने में आप कंफर्टेबल रहें। ज़्यादा हीट नहीं लेनी यस है। सर। हीट अगर ज़्यादा लगती है, आप डिस्टेंस बढ़ा लो, हीट कम लगेगी। ओके सर, मशीन कंटिन्यू कितना देर चलती यानी चलाना चाहिए? कितना टाइम लेना चाहिए दिन में? देखो, लोग तो कहते हैं कि 45 मिनट, 1 घंटा, इसके अंदर ऑटो कट भी लगा है, ऐसा बताते हैं। हेल्थ हाँ। कैंप में हमारी टीम ने इसको 5-5, 6-6 घंटे लगातार चलाया है। कंटिन्यू। कोई मशीन बंद नहीं होती, कोई मशीन ट्रिप नहीं करती। यस सर। जबरदस्त यस सर। मशीन है, कभी कोई यस। दिक्कत नहीं आई है। हाँ सर। आप एक ही कंडीशन में दिक्कत आ सकती है कि आप इसको बहुत पास से अगर चलाते हैं, हाँ बहुत पास से चलाते हैं कपड़ों के ऊपर से, तो क्या होता है, हाँ। बहुत सारी हीट रिबाउंड जाती है, अंदर चली जाती है। अच्छा। बहुत पास से चलाएँगे तो ब्लॉक होने लगेगा ना, तो हाँ कुछ हीट हाँ। अंदर-अंदर रहती है, तो गर्म अंदर-अंदर सर्किट ज़्यादा गर्म हो तो ट्रिप मार जाता है। ओके। उसमें भी कुछ अच्छा घबराना अच्छा। नहीं है, आप 5-10 मिनट रखो, दोबारा चालू हो जाएगा। लेकिन ओके। डिस्टेंस कम से कम 3-4 इंच रखो कि ये ब्लॉक ना हाँ, हो। टीचर बहुत इंच। पास से ऐसे-ऐसे चलाएँगे तो ये ब्लॉक होके ओवरहीट होता है। ओके सर। दिन में सर, कितने बार यूज? पेंडेंट पेंडेंट के भी बारे में आप कुछ बताने वाले थे, जी, जो ब्लैक जी। बटन है। हाँ। दिन में 2 बार यूज़ करना है, 4 घंटे के अंदर से। एक सेशन 1 सेशन 30-40 मिनट का आपने लिया है, नेक्स्ट सेशन आप लेंगे 4 घंटे बाद मिनिमम, हाँ हाँ। और दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं। हाँ, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, बस। हाँ, ये मशीन का हुआ। और वो पेंडेंट जी। जो दिए आपने, वो उसके साथ में जो आया है, उसका यूज बताइए। हाँ, ये मैंने शुरू में बताया था, जूम में हाँ हाँ। लगता है आप नहीं, वो लेट आए, तो सिर्फ जूम हम नहीं लेट सुना, आए। वो मैंने वो ब्लैक बटन के जी। बारे में बताइए प्लीज, क्या है? अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल बताता हूँ। देखिए, बताता हूँ आपको। ये आयन शील्ड है, इसमें आप देखो, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ऊपर एक ब्लैक सा
इस ब्लैक सा जो दिख रहा है टिप, उसको हाथ नहीं लगाना, उसको छूना भी नहीं है। आपको उसकी सफाई के लिए एक छोटा सा ब्रश मिला होगा, पैकेट के अंदर ब्रश आता है, तो इसको हल्के हल्के हाथ से साफ कर देना है। ये जो रिंग ओके बना है, इस रिंग के अंदर डस्ट जमा हो जाती है, स्मोक जमा हो जाता है, तो उसको ब्रश से निकालना होता है। ओके ऑन ऑफ करने का स्विच नीचे है, ये देखो यहाँ पे एक चमकीला बटन दिख रहा है ना, हाँ ये ऑन ऑफ है। इसको दबा के, इसको प्रेस करके रखना है। जब लाइट बंद हो जाए तो छोड़ना है। अच्छा इसको तुरंत प्रेस करने से ऑन नहीं होता, इसको प्रेस हाँ करके रखना पड़ता है। देखो अभी दबा के रखता हूँ, ये बंद हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अभी इसको दबा के रखता हूँ, हाँ ये ऑन हो जाएगा। ये देखो ऑन हो गया। हाँ हुआ हुआ। बहुत से लोगों से ऑन नहीं होता, वो तुरंत दबा के छोड़ देते हैं, तो इसको दबा अच्छा के थोड़ी करके रखना पड़ेगा। ओके सर, और वो कितने देर डालना है? और पीछे ये देखो कॉन्टेक्ट पॉइंट बने हैं, इस पर वो हाँ चार्जर लगेगा, मैग्नेटिक केबल। हाँ मैग्नेटिक केबल से चार्ज होगा ये। केबल कहाँ पर है? तो वो केबल यहाँ लगाओगे तो ये चार्ज हो जाएगा। आधे हाँ पौने घंटे में चार्ज हो जाता है फुल। जब लो बैटरी रहेगी तो ये रेड हो जाता है। आप हाँ चार्जिंग लगाओगे, लाल से गुलाबी होगा, गुलाबी से सफेद हो जाएगा, सफेद हो गया तो ये फुल चार्ज हो गया। ओके सर। और उसके बाद ऑन करके आप पहन लीजिए। मान ये करके आपको पूरे पूरे दिन काम देगा। 16-17 घंटे चलता है पूरा दिन। रात को उतार के रख दीजिए, सुबह ओके फिर चार्ज कर लीजिए। चलेगा सर। सर मुझे एक बात पूछना है। जी बोलिए। मिस्टर बैनर्जी का तो प्रेशर का है ब्लड प्रेशर का बीमारी, तो उनका जी 140-45 रहता है। तो आज जी काफी प्रेशर बढ़ा हुआ है, 2 दिन से तो देखे नहीं थे। जी पसीना ये स्वेटिंग भी हो रहा था, 180 तक आ गया। हाँ, जी उसके बाद मेडिसिन भी दिए, तो अभी भी हम नापे तो 173 है। तो उसमें जी क्या हम मशीन चला सकते हैं? यस, उसको कैसे चलाता है वो बताता हूँ। ये आपका मशीन को सिर पर नहीं चलाना है, हेड पे नहीं चलाना है। हम्म अगर हाई बीपी रहता है तो हेड पे नहीं चलाएंगे, सिर पे नहीं चलाएंगे, ठीक है। हम्म हम्म स्पाइन पर जब चलाएंगे तो स्पाइन में ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपका जो स्पाइन है, हम्म गर्दन से धीरे धीरे नीचे लाएंगे, और नीचे आने के बाद इसको दूर हटाएंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो ओनली डाउन डाउन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे ही अच्छा, कंधे से लेकर हाथ तक, कंधे से लेकर हाथ की हथेली तक, यहाँ से शुरू करेंगे और आगे तक चलाएंगे, फिर यहाँ से अलग करेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। तो ये सिर्फ हाथ में डाउन। भी करना है? हाथ में भी? जी अभी देखिए, आपको मैं हाई ब्लड प्रेशर को कम कैसे करते हैं वो आपको शेयर कर देता हूँ। इसको फॉलो करिए, हाई बीपी का प्रॉब्लम निकल जाएगा। देखिए सर ग्लोइंग उनको गाइड ना पर। 2013 में पैरालिटिक अटैक भी हुआ था, तो जी जी जी। अभी तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? नहीं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगा, बल्कि ठीक ही हो जाएगा। ये आपको मैं दिखाता हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए। हम्म ये देखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर, राइट। हम्म ये ये हाई ब्लड प्रेशर में जो पीठ पर करना है, ये देखिए उसमें एरो सिर्फ नीचे की तरफ बना है, ऊपर नहीं। हम्म तो स्पाइन के दोनों तरफ क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे ही आएंगे। नीचे से अच्छा ऊपर की तरफ नहीं जाना है। नीचे के अच्छा ऊपर क्या होता है, ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ जाता है, ऐसे नीचे लाएंगे तो अच्छा ये। हाँ, और इसके साथ दूसरा देखेंगे, ये आपको हाथों के लिए, ये भी एक ही डायरेक्शन में, कंधे से हथेली की तरफ नीचे, 5 मिनट। ब्लो ऑन आर्म यूजिंग 5 मिनट? डाउनवर्ड मोशन फॉर 5 मिनट। अच्छा, एक एक हाथ पाँच, में 5 मिनट? हाँ, एक एक हाथ में 5-5 मिनट। ठीक अच्छा। है। स्पाइन में कितना देना है, ब्लो ऑन स्पाइन डाउनवर्ड मोशन फॉर 10 मिनट। ओ 10 मिनट देना है, अच्छा। हाँ, और हाथ के हथेली में और पैर के तलवे में 2 मिनट ईच। हैंड एंड फुट 2-2 मिनट। तो इसमें सर प्रेशर कम होगा? अभी तो कम मेडिसिन दे रहे हैं ना, कम भी नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं पूछ रही इसमें हूँ। आप अगर इसको करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका नीचे आएगा। हाई ब्लड प्रेशर अच्छा। में अवॉइड करिए और ये वाला पेज फॉलो करिए, ठीक है। हम्म इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भी डाल देता हूँ, सभी लोगों को मिल जाएगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो ये आपको मिल जाएगा वहां पर। तो अच्छा। ग्लोइंग गाइड आप फॉलो करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। और पार्किंसन के लिए सर जो हेड में बोले थे देने, वो नहीं दूंगी ना? प्रेशर है, हाई प्रेशर। अब वो क्या? हेड में नहीं करना है। जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता है, हेड में नहीं करना। हाई बीपी के केस में हेड अवॉइड करना है। आप इस अच्छा बात का ध्यान रखें। देखिए, सब कुछ मेंशन किया हुआ है ब्लोइंग गाइड में। ब्लोइंग गाइड को अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे कभी भी धोखा नहीं होगा। इसको देखिए, अच्छा आप ब्लोइंग गाइड में दिखाता हूं मैं। प्रणाम ये सर। देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में
हेड के ऊपर दिया है और नीचे क्या लिखा है देखिए, पढ़िए तो आपको यहाँ पे लिखा मिल जाएगा नीचे। ये हाँ एक सेकेंड, ये देखिए, हाँ हाई ब्लड प्रेशर यूजर डोंट ब्लो नंबर 8, ये 8। लिखा है ना। हाँ सर, हाँ पढ़े थे। हाँ तो ये हेड को अवॉइड कर दीजिए, हाई बीपी में हेड को अवॉइड कर दीजिए। और हाई अच्छा। बीपी को कम करने के लिए वो पेज फॉलो करिए जो मैंने आपको दिखाया। हेलो, प्रणाम सर। जी 5-5 जी, मिनट हाँ, नहीं सर? जी एक हाँ बात जी, पूछनी मेरे को कि सर, ये हाँ, जो रेज जो दिया जाएगा, ये टेरावाइज की जो रेज आती हैं, जी तो उससे सर कोई हार्मफुल तो नहीं करेंगे ना, कोई नुकसान तो नहीं करेंगे ना ये? क्योंकि जैसे कहते हैं पूरी कि जैसे रेडिएशन जो दिया जाता है कैंसर पेशेंट को, तो वैसा उस टाइप का रे वगैरह तो इससे नहीं नुकसान करेगा? नहीं, कैंसर पेशेंट को जो रेडिएशन दिया जाता है उस जी। रेडिएशन में और इस रेडिएशन में जमीन आसमान का फर्क है। वो अच्छा रेडिएशन जी। होता है आयोनाइजिंग, अच्छा बहुत ही, हाँ, और ये होता है नॉन आयोनाइजिंग। अच्छा अच्छा जी सर। ये रेडिएशन उसके जैसा नहीं है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ डिक्लेयर किया गया है। जी ऑल जी। ओवर द वर्ल्ड लाखों लोग यूज कर रहे हैं लगभग 1.5-2 साल से, और हाँ एक भी सिंगल केस रिपोर्टेड नहीं है कि इससे किसी को कोई साइड जी इफेक्ट जी हुआ, इससे किसी को कोई नुकसान हुआ। जी आज जी इंटरनेट की दुनिया है, हम छुपाना चाहें तो भी नहीं छुपा पाएंगे। अगर कोई कहीं नुकसान होगा तो लोग गूगल में, सोशल मीडिया में इस बात को हाईलाइट करेंगे। जी 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 जी। तो इसका कोई नहीं है, और कंपनी ने इसकी सेफ्टी का पूरे सर्टिफिकेट दिए हुए 62 100% सेफ डिवाइस है, देयर इज जीरो साइड इफेक्ट। दिया सर। हाँ, ये जरूर होता है किसी किसी को कि हीलिंग क्राइसिस होती है, किसी किसी को होता है कि जैसे उसने दर्द में यूज करना चालू किया, उसका दर्द बढ़ गया। बहुत से लोग अच्छा घबरा के छोड़ देते हैं कि अरे मैं डिवाइस यूज करा, मेरा दर्द बढ़ गया। इस चीज को कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। अच्छा। और हीलिंग क्राइसिस का मतलब होता है कि आपके जो लक्षण हैं दर्द के या किसी भी बीमारी के, वो और बिगड़ जाए, पर ये टेम्परेरी होता है 2-3 दिन का। आप अच्छा ड्यूरेशन कम कर दीजिए, चार्ज पानी ज्यादा पीजिए, धीरे अच्छा। धीरे करके हीलिंग क्राइसिस भी खत्म हो जाती है। अगर हीलिंग क्राइसिस हुआ है इसका मतलब बॉडी आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक, जैसा बहुत होम्योपैथिक में एग्जामिनेशन होता है, जी, इस प्रकार होम्योपैथिक में एग्जामिनेशन होता है कई दवाइयों का यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एग्रावेट करती है वो वो सब। भी, हाँ, वो भी हीलिंग क्राइसिस होती है। अच्छा अच्छा। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ सर, जगदीश मुंग का नाम है मेरा। जी जी, स्वागत है आपका। हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने पूछा, एक प्रश्न था मेरे मन में कि भाई ये जो बिल्कुल डिवाइस सर, से हम जो रे देते हैं, तो ये ना इट इज नॉट हार्मफुल ना? नहीं बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। हाँ और यहाँ ये जो डिवाइस है ये हमने अब तक मोर जी देन सर। 1000 लोगों पे यूज किया, 1000 से ज्यादा लोगों पे यूज किया है। जी एक सर। भी सिंगल केस नहीं है कोई साइड इफेक्ट का, एक भी कोई केस नहीं है जहां पर कोई प्रॉब्लम आई हो। आप ठीक पूरे है सर। विश्वास के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। Can I ask a question, please? हाँ Hello? जी जी, Yeah, I just want to quickly ask a question. You know the testing that you were using, where can you buy that from? You know the yellow मतलब testing for the water? या दिस वन, Yeah, that one and the other one that you were using, अदर वन, the start. Yeah, you know, on the points that you were looking at the meridian, the This- blockages. Yeah, दिस वन, yeah, yes, yeah. yeah, this is a called electroacupuncture device. You Okay, can buy it from Amazon. okay, I have purchased it from Amazon. In okay, Indian currency, 4,500 rupee only. okay. And what about Uh, the yellow, the yellow Yes, testers that you were using? this is Yeah, called. where can you buy that from? If you want, I can send you from India. Don't go for Oh, no, online that's a long. because online it will be very expensive for you. I will send from India. You will get it much cheaper price. Okay, is it only available in India then? No, it is it's available. Actually, you just check in your country if it is available. You check the price and What's tell it me the called? price is what What's the name of it? What is it called? I will type the name in chat so you can read it. Okay. Let me type. It is called Universal. Technical name I'm typing. Universal Yeah, that's fine. Aura Scanner. Or a scanner. Okay. Yes, you can read. Universal Thermal Aura Scanner is the technical name. Thermal aura. Okay. Universal thermal. So Okay. you just check price. You check price online. WhatsApp me. If I can get it for you in cheaper price, I will be happy to save your money. Okay. All right. In that case, one of my friends is actually flying to India on Friday, next Friday. Okay. So, depending on where he's actually going, I'll private message you. Okay.
always Yeah. welcome. I will Yes, be that's happy a to very help good you. testing. That's very And- good testing, and thank you for that information. And anybody who want to learn it, how to operate, I can train you how to use this. This is a very good device. Yeah, I think it's very, very good. You know, it's very good. You know, because sometimes people don't believe it, but that is very good. The way you showed us the effect on this energy and the water that we drink in. So Yeah, thank you yes. for that. Greatly appreciated. Thank you. Welcome, madam. Always welcome. And Mr. Mohammed from UK, he's a therapist in UK. Mr. Mohammed, he's typing in chat that this scanner is very expensive in UK. Better you get it from India. Mr. Mohammed, if you want, I can send it for you also. तो दोस्तों, ये हमारे दो खास मेहमान आज के जूम में यूके से हैं, मिस्टर मोहम्मद एंड मिसेस मंजुला, एंड आई एम हैप्पी दैट दे आर listening to our Zoom. And I will. This is a business of help. I love helping people. And Mr. Mohammed, he's a great person, great therapist. He contributed a lot to my group. I'm so happy that he's part of my group. And this my group is like a family. एक परिवार की तरह हम लोग यहाँ पे, और सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं. किसी और का प्रश्न हो दोस्तों तो पूछ सकते हैं. सर मेरा क्वेश्चन था. जी बोलिए. हेलो जी अनिल कुमार जी. सर मेरा हेलो. जी हाँ बोलिए ना. सर मेरा क्वेश्चन था, ये बेड वेटिंग चाइल्ड के लिए क्या कैसे होगा ये ट्रीटमेंट? Yes, bedwetting is a problem, not exactly with the urinary bladder, but it is with the brain. Brain controls every organ, right? आप देखें, you can यहाँ पर आप एक बात को देखें अनिल जी, कि जैसे किसी को यूरिन जाना होता है, वॉशरूम जाना होता है, लेकिन वॉशरूम आसपास नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं, दे कैन होल्ड अप टू 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, राइट? तो कौन होल्ड कर रहा है? होल्ड कैसे कर रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं ब्रेन से. अगर ये ब्रेन साथ ना दे तो होल्ड नहीं कर सकते, राइट? तो जिनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, उनकी प्रॉब्लम यहाँ से होती है कि उनका कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो आप हेल्थ एरिया ऐसा भी कुछ सर, इसमें ऐसा भी हो जाता है 20 से 25 साल के भी पर्सन को ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है? बिल्कुल हो जाता है. मैं जानता हूँ, मेरे पेशेंट्स हैं ऐसे, कुछ लोग हैं जो डायपर्स यूज करने पड़ते हैं, उनको पता भी नहीं लगता है कि कब उनका यूरिन निकल गया, उन्हें नहीं पता चलता है. और बड़ी ये शर्मिंदगी वाली बात हो जाती है पब्लिक प्लेसेस पे किसी के साथ ऐसा हो जाए. इसके लिए आपको ब्रेन और स्पाइन पे काम करना है. आपका अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो ये चीज नहीं होगी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? ये हेड और आपका स्पाइन. तो गिव टाइम टू हेड एंड स्पाइन and let's hope for the best and drink. स्पाइन में और हेड के लिए कितनी देर? 5 minutes. Start with 5 minutes. जी. And meridians also, both. इनको चार्ज वाटर से क्या बेनिफिट मिलता है? चार्ज वाटर तो करना ही है. चार्ज वाटर तो एक कंपलसरी चीज है. आपको प्रॉब्लम है नहीं है, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ लाइफ. पानी तो हम पीते ही है, बेटर है हम चार्ज करके पिए. चार्ज पानी पीने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं. अलग से अगर किसी को अकेला चार्ज वाटर ही कोई बंदा पीता है तो क्या उससे कोई बेनिफिट नजर आता है उसको? बिल्कुल नजर आएगा. हमारे आनंद सर बेल्लारी से चार्ज पानी पीने से उनका वेट लॉस हुआ है. हमारे अनूप विजेता जी हैं बिहार से, सिर्फ चार्ज पानी पीते हैं एंड वेट लॉस हो रहा है उनको. श्रीमती कृष्णा अग्रवाल है, उनका भी एक्सपीरियंस है, चार्ज पानी पीने से वेट लॉस हुआ है. वेट लॉस भी हो रहा है, फुल ऑफ एनर्जी भी फील करते हैं. और जो मैंने बताया कि रायपुर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर अनिल गुप्ता सर की लैब में ये चेक किया मैंने कि पानी पिलाने से पर्सन की एनर्जी सिग्निफिकेंट बढ़ती है. इम्यूनिटी में भी फर्क पड़ता है? इम्यूनिटी बढ़ जाती है बंदे की? बिल्कुल बढ़ेगी. आपकी इम्यूनिटी आपकी लाइफ फोर्स के साथ बढ़ती है. ये पानी से मैंने चेक किया है लेबोरेटरी में. लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है वो ये है कि ये पानी पीने से स्ट्रेस कम होता है और आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ती है. लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ेगी, यू कैन फाइट बेटर विद डिसीज. और आपका स्ट्रेस कम होगा तो इम्यून सिस्टम अप जाता है. स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे होते हैं. स्ट्रेस बढ़ा, इम्यून सिस्टम नीचे आया. स्ट्रेस कम हुआ, इम्यून सिस्टम ऊपर जाएगा. तो जिनको ज्यादा स्ट्रेस रहता है. जी सर, एक प्रश्न मेरा है बस. ये कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है कि नाभि का खिसक जाना. ये होता है ना, नाभि खिसक जाती है, या वैसे डॉक्टर इनके बारे में कुछ कहते नहीं है. तो ये एक जो जिसको आम भाषा में दरन भी बोलते हैं. जी. तो सर इसके लिए क्या सॉल्यूशन, मतलब कि कहाँ पे इसके लिए करना है, ट्रीटमेंट देना है? देखिए, इसके लिए तो जहां तक मेरी समझ है, इसके लिए सबसे अच्छे मसाज एक्सपर्ट होते हैं.
मसाज एक्सपर्ट इसमें बिल्कुल माहिर होते हैं कि वो आपके जो खिसकी हुई जगह है उसको बराबर सही जगह पर सेट इसमें कर देते मैं हैं। एक्यूप्रेशर का काम करता हूँ, मैं साथ में ये ट्रीटमेंट तो देता हूँ। एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है ना बहुत पुरानी हो चुकी है, 10-12 साल पुरानी है, तो ज्यादा पुरानी ना हो तो फिर तो जल्दी ही निकल जाती है। तो मैं चाहता हूँ आप इसके ऐसा करें, आप इसके लिए पेट पर नारियल का तेल लगाएं। नारियल का तेल लगाकर आप 5 से 10 मिनट इसको पूरे पेट पर चलाएं और उसके बाद फिर अपनी बेसिक टेक्निक लगाएं एक्यूप्रेशर की या जो मसाज टेक्निक होती है। यू विल गेट रिजल्ट इन फर्स्ट एप्लीकेशन, एक ही बार में रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है सर। तो क्योंकि सही क्या है होता है, इसको पुरानी प्रॉब्लम जो होती है ना, सुनिए ना बात, पुरानी जो प्रॉब्लम होती है, तो पुरानी प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपकी खिसकी हुई नाभि को सरका के उस जगह लाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो काफी दिनों से उधर और काफी कड़ी हो जाती है, वो जगह जकड़ जाती है। जी जब आप पेट के जी सर, ऊपर आइटेरा केयर जी चलाएंगे नारियल का तेल लगाकर 10-15 मिनट, तो वो जगह सॉफ्ट हो जाएगी और आप आसानी से उसको सरका के वापस उस जगह लाकर बैठा पाएंगे। ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन है बस कि ये जो हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मशीन को रोटेट करते हैं, तो क्या इसको क्लॉकवाइज करने से क्या मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कर सकते हैं क्या क्लॉकवाइज ही या एंटी क्लॉकवाइज ही करना है? देखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ चक्रास के साथ है, राइट। चक्रास में क्या होता है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं तो आप चक्रास को ओपन करते हैं। जी चक्रा हीलिंग में हम सिखाते हैं इसको कि आप पहले सबसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है, चक्र ओपन होते हैं। जैसे आप किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, खुल जाता है, जी राइट। उसके जी बाद अगर उस चक्र की एनर्जी बढ़ानी हो तो क्लॉकवाइज घुमाइए। अगर सर, चक्र ये कैसे ओवर, पता चलेगा कि एनर्जी बढ़ानी है कम करनी है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए हर चीज के लक्षण होते हैं, है जी ना। जैसे कार का टायर अगर हुआ जाए तो कार चलेगी तो झटके ज्यादा लगेंगे, कम हो जाए कि कैसे पता लगेगा कि कौन सा जी चक्र जी सर। हाइपर है, ज्यादा है, कौन सा और कौन कम सा है। कम? ठीक है इसके लिए आपको पेशेंट को स्टडी करना पड़ेगा कि उसके सिम्टम्स क्या हैं। ज्यादा जी होने के लक्षण अलग होते हैं, कम होने के लक्षण अलग होते हैं। तो लक्षणों के आधार पे आप तय कर पाएंगे। और दूसरा, अगर आपके पास ये ऑरा स्कैनर है तो इससे भी आप निकाल सकते हैं कि एनर्जी उसमें ज्यादा है कि कम है। ठीक है ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर, मेरे पास एक अभी चल रहा है केस मेरे आंट का, जो जिनको पैनक्रियाटिक कैंसर है। तो शी इज बीन यूजिंग दिस क्लासिक डिवाइस। तो अभी उनको तो खैर मेडिकल जो उनकी है ना जांच वो भी चल रही है, जिसमें उनको बोला जी गया कि उनको रेडियोथेरेपी मस्ट है। तो जी अभी सर मेरे पास क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज मेडिकल ये इस बीमारी के बारे में नहीं है, तो हमारे पास तो डॉक्टर्स है ना सर ये हमारे ग्रुप में। तो मैं मतलब आपकी भी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमारे पास ये कि अगर हम इस पेशेंट को जिसके रेडियोथेरेपी में होते हैं ना, तो वो भी एक थेरेपी हमारी आइटेरा केयर थेरेपी जैसे होती है ना, रेस से ही जी देते हैं वो, मुझे बाकी नहीं पता क्या जी होता है, मगर बहुत ज्यादा जी कुछ ही थेरेपी होती है। तो इसमें जी वो जी। कैंसर सेल्स को श्रिंक करने की कोशिश करते हैं और उनको ग्रो होने से रोकते हैं। तो इसमें जो यूज हो रही है सर, ये जो फ्रीक्वेंसी क्या हमारी टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है? क्योंकि उसमें भी हीट वगैरह दिया जाता है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं, पे पेशेंट। वो जो रेडियोथेरेपी है, जी रेडियोथेरेपी में जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है और ये टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, दे आर नॉट द सेम। ओके टेराहर्ट्ज से वो बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी है। उनका एक्सपोजर, बहुत लंबा एक्सपोजर लिया भी नहीं जा सकता। एंड दे वो रेडियोथेरेपी की सर, अगर बात करें if तो you वो don't mind, can we record this? सबके लिए होती भी नहीं है, सबके लिए Sir, नहीं if you होती है don't वो, mind, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए ही होती है और ये डिवाइस सबके लिए है, सर, राइट। if you don't mind, can we record this session? ये इतना ये सवाल जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि रेडियोथेरेपी के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो कैन वी रिकॉर्ड दिस? हाँ, क्यों नहीं यार, अगर रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे यूके से भरत सर हैं, लगभग वो हर सेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनके पास पूरे सेशन की प्लेलिस्ट भी होती है। और हाँ आप मिस्टर हमारे भारत। ग्रुप में जुड़े हैं तो आप ग्रुप में किसी भी थेरेपिस्ट को पूछ सकते हैं। हमारे साथ यूके से मोहम्मद सर हैं, थेरेपिस्ट। सर, आपको शेयर करना चाहेंगे, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ मिस्टर मोहम्मद। जी हाँ मिस्टर मोहम्मद की राय देनी चाहिए। Hello? यस सर। Well, I was outside, sir. I did not hear the question, Is Fatima Ben, she's talking? Fahim? Yeah, Fatima Sister, yeah, All Mr. right. Mohammed, I was Yeah, asking it's a about the long, radiotherapy. Gee, if you ring me afterwards, we can discuss about it. Is it all right? Yeah, sure, no problem. Yeah, you got my phone मैं number, थैंक yeah, यू, yeah, I know. थैंक यू सो मच सर, No problem. थैंक यू। Sir, I want to give क्या बोलता है a testimonial. 2 महीने से ना, for 2 months मेरे आंख थे ना, वो क्या बोलते हैं, ड्राई आई सिंड्रोम होते हैं ना, उससे जी नींद जी नहीं जी। आता, इससे ऐसे मिट्टी डाला आंख में रहते सर। तो मैंने क्या करा पता, ये आपने जो पानी है ना,
इसमें डाला स्प्रे बॉटल में, जो आपको मैं फोटो भेजा था ना, और जी, उसे जी। मैंने स्प्रे किया सर, जी। एंड बिलीव मी 60% ऑफ इट इज गॉन जस्ट बाय My God. स्प्रेइंग ऑन द आई। दैट गुड इट इज। इसको CVS कहते हैं, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जी। सो कई महीनों से सर रात को नींद नहीं आती 3-4 बजे तक, बिकॉज जैसे ना किसी ने मट्टी डाला आंख में, यू कांट स्लीप एट ऑल, यू वांट टू स्लीप बट कांट स्लीप। पीएस स्प्रे में नैनो स्प्रे बोलते हैं उसको, तो उसमें मैंने पानी डाला, खत्म हो जाती है, हाँ प्रॉब्लम आ जाती है सर। और ये सर, चार्ज वाटर का स्प्रे या चार्ज वाटर मैंने डाला सर और स्प्रे किया, बिलीव मी 60% हैज गॉन विदिन 2-3 डेज। यस, और साथ में अगर आप नंबर 2 मोड से थोड़ा डिस्टेंस से तो ये भी बहुत Yeah. हेल्प करेगा। लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन रखनी होती है कि इतना दूर से करिए कि आंखों में हीट ना लगे। आंखों में हीट लगने से प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। जी, यू राइट सर। हाँ, तो दूर से करेंगे या आंखों पे कोई रुमाल रख सकते हैं, उसके बाद करें। जी, yeah. ऑन टेराहर्ट्ज मिलना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। थैंक ये यू सर। हाँ, इसमें देखिए, अगर मैं आपको आपकी बात को एक्सटेंड करते हुए एक पेज दिखाता हूँ और सभी के लिए यूजफुल होगा, और इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ब्लोइंग गाइड, इसमें देखिए ड्राई आइज के लिए दिया हुआ है एक पेज, मुझे याद है मैंने दिखाया भी था पहले। ये देखिए, ये कैटरेक्ट, ड्राई आइज, ग्लूकोमा, ये सब के लिए ये पॉइंट्स है। स्पाइन तो हमारा बेसिक प्रोटोकॉल में कवर हो जाता है, नंबर 1 को तो छोड़ दीजिए। इस वाले को देखिए, नंबर 2, दोनों साइड स्टमक का, लेफ्ट और राइट साइड, और आंखों पर ये करेंगे तो ड्राई आइज में, ग्लूकोमा में, कैटरेक्ट में, सभी में रिजल्ट मिल जाता है। ओडिशा से अनिल अग्रवाल सर हैं, उनके स्टाफ को 15 डेज में कैटरेक्ट रिमूव हुआ था। प्रीमियम डिवाइस यूज किया था उन्होंने, और 15 दिन में जो डॉक्टर ऑपरेशन सजेस्ट कर रहे थे उन्हीं ने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो इट वर्क्स, बस इतना है कि पेशेंस के साथ यूज करना है, बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, और गाइड को फॉलो करिए, रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद सर, यू शेयर्ड वंडरफुल टेस्टिमनी। ड्राई आइज आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबका स्क्रीन टाइम जबरदस्त बढ़ा हुआ है आजकल के लाइफ स्टाइल में। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, डिस्प्ले, सब तरफ डिस्प्ले ही डिस्प्ले है, डिजिटल है, और इतना डिजिटल डिस्प्ले देखकर आंखों में ड्राइनेस आता ही आता है। तो ये चार्ज पानी को चार्ज करिए, आंखों में पानी के छींटे मारिए, स्प्रे मारिए, चेहरे के लिए भी अच्छा है, नहाने के लिए भी अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, पीने के लिए तो है भी। थैंक यू सो मच मोहम्मद सर, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल टेस्टिमनी। और आंखों का ख्याल बहुत रखना जरूरी है दोस्तों, आंखें हैं तो ये दुनिया है। और किसी का कोई प्रश्न, और किसी का कोई सर, मेरा सवाल मैं कंप्लीट कर लूं, मतलब बस वो आप बता रहे थे इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी रेडियो थेरेपी में जो यूज की जाती है, ये 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं है जो यूज कर रहे हैं वहाँ पे? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर वो श्रिंक जो कर रहे हैं सर, वो जो सेल्स को श्रिंक कर रहे हैं, कैंसर सेल्स को, मतलब वो कैसे हो पा रहा है? क्या मतलब थोड़ा सा मुझे समझाओगे तो मैं उनको और कन्विंस कर पाऊंगी इस थेरेपी के, क्योंकि करी है। आई एम नॉट ए थेरेपिस्ट, आई एम नॉट ए डॉक्टर, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, क्योंकि मेरे पिताजी को प्रोस्टेट का कैंसर हुआ था लॉन्ग बैक, बहुत पुरानी बात है, मोर देन 25 ईयर्स। उस समय उनको ये थेरेपी दिया गया था, तो मैंने रेडियोलॉजिस्ट से पूछा था कि ये क्या करता है, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये थेरेपी हम तब करते हैं जब कैंसर सेल स्प्रेड होने लगते हैं बॉडी में, तो उसका स्प्रेड खत्म करने के लिए उसको हम सेल्स को बर्न करके खत्म करते हैं एक तरह से। जैसे आपने जैसे जंगलों में कभी सूखी घास में आग लग जाती है, तो उस बढ़ती हुई आग को रोकने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा आगे जाके और आग लगा देते हैं, वहां की घास को जला के खत्म कर देते हैं। तो वो जब आग जलते जलते आती है तो जली हुई जगह में उसको कुछ मिलता नहीं है, तो वहां पे आके रुक जाती है। तो दिस इज द टेक्निक विच इज अप्लाइड इन रेडियोथेरेपी, की उसके आजू बाजू के सेल्स को ही खत्म कर दिया जाता है। तो कुछ केसेस में इफेक्टिव होती है, कुछ केसेस में काम नहीं भी करती है, लेकिन ये एक्चुअली सेल्स को, हेल्दी सेल्स को, कैंसर सेल को, सबको मिला के किल करने वाली बात होती है। तो ये बहुत खतरनाक फ्रिक्वेंसीज होती हैं, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती हैं, और ये वो फ्रिक्वेंसी बिल्कुल नहीं है जो टेराहर्ट्ज की है। टेराहर्ट्ज की तो बहुत इस तरफ आती, मैंने आपको दिखाया था वो। और ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ये अल्ट्रावायलेट के ऊपर के रेंज में होती हैं। एक्सरेज, गामा रेज जहाँ पे आते हैं, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के दिन में ये सवाल आ गया होगा आपकी बातों से, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, वही स्क्रीन दिखाता हूँ जो आपको iTera केयर प्रेजेंटेशन, ये इसका, ये देखिए वो स्लाइड, ये स्लाइड आपके सवाल का जवाब है। यहाँ पर जो टेराहर्ट्ज है, कहाँ पर है, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच में, ये जो हरा हरा रीजन दिख रहा है ये टेराहर्ट्ज है। और जो आप बात कर रहे हैं जिस फ्रिक्वेंसी की, रेडियो फ्रिक्वेंसी की, वो कहाँ आती है, विजिबल लाइट के ऊपर, अल्ट्रावायलेट के ऊपर, एक्सरेज के ऊपर, यानी कि जो लास्ट का एरिया है,
इस एरिया में एक्सरेज गामा रेज, इस एरिया में वो फ्रिक्वेंसीज आती हैं जो रेडियोथेरेपी में यूज होती है, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर वाई रेज जो बताए जा रहे हैं वो वाई रेज, हाँ वो गामा रेज कहते हैं उनको, एक्सरेज गामा रेज इस रेंज में जाते हैं, एक्सरेज के ऊपर में जाते हैं वो फ्रिक्वेंसी के रेंज। आपका ये जो है बहुत ही कम है, सनलाइट के नीचे है ये, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में। सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी एंड वेरी सेफ फॉर एवरीवन। बस यही जानना था कि उनकी थेरेपी में जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है वो कौन सी है, क्योंकि जी। वो भी वही काम करे जो हम बता रहे हैं, मगर ना, पेशेंट को समझाने के लिए नॉलेज चाहिए था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही अलग है और वो बहुत एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट के गाइडेंस में यूज होती है, वो ऐसा नहीं कि कोई भी यूज कर ले उसको। थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों आपका कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। यू नीड टू गेट और स्कैनर एंड यस। तो दोस्तों अगर कोई प्रश्न नहीं है और कोई अनुभव साझा करने के लिए नहीं है तो दिस इज द टाइम टू क्लोज द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। और फिर अब हम मिलेंगे अगले सेशन में जो हमारा होगा 22 को। आज है 20 तारीख, एक दिन का गैप लेकर एक दिन के बाद डे आफ्टर टुमारो हमारा अगला जूम होगा 9:30 बजे 9:30 PM पर। आप लोग आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, कोई सवाल है तो उसको भी पूछ सकते हैं। अब आपसे लेते हैं हम इजाजत। आप सबके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू शुभ रात्रि।